हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2022 और 5 अगस्त से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 17 देशों के पीच ब्लैक में भारत शामिल होगा? हाल ही में किस देश में 17 देशों के पीच ब्लैक में भारत शामिल होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों के पीच ब्लैक में भारत शामिल होगा। यह एक्सरसाइज 2 वर्षों में एक बार होता है। यह एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो 19 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित होगा। अब यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपका एंथनी अल्बनीज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ध्यान देंगे, नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस सेंटर से पहला रॉकेट लॉन्च किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। उसके बाद हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है। उसके बाद फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिडबी ने MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में सिडबी ने MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, SVC। तो आपका सिडबी ने MSME अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को सशक्त बनाने हेतु SVC बैंक के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे आपका दिया है MSME। तो MSME का स्थापना कब होता है? तो MSME का स्थापना आपका 2007 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो MSME का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में MSME के मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में MSME मिनिस्टर आपका नारायण राणे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना किस वर्ष MiG-21 को रिटायर कर रही है? भारतीय वायुसेना किस वर्ष MiG-21 को रिटायर कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2025। तो भारतीय वायुसेना MiG-21 को 2025 में रिटायर कर देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? हाल ही में नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाणी कपूर। तो नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वाणी कपूर को चुना है। ध्यान देंगे, इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान बने हैं। उसके बाद गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। उसके बाद फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। उसके बाद टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। अगला हमारा है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? हाल ही में विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। तो आपका विलियम फेल्टन रसेल का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। और आपका विलियम फेल्टन रसेल
पहले अश्वेत कोच थे आपका इंग्लैंड बास्केटबॉल टीम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। तो आपका ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने शुरू किया है, जो अगले 2 माह तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अब इसका शुरुआत उत्तराखंड में हुआ है। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल आपका गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है। उसके बाद भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उसके बाद मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? हाल ही में भारत की नौसेना और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो आपका भारत की नौसेना और फ्रांस की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास किया है। अब फ्रांस की भी सेना इसमें है। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति आपका इमैनुअल मैक्रो हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी आपका यूरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल। तो आपका वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 केजी वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो पृथ्वी की निगरानी के लिए SSLV-1/EOS-2 नामक मिशन कहाँ लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। तो आपका इसरो पृथ्वी की निगरानी के लिए SSLV-1/EOS-2 नामक मिशन आंध्र प्रदेश में लॉन्च करेगा। अब इसे इसरो लॉन्च करेगा तो इसरो अर्थात इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। इसरो का स्थापना 1969 में होता है। वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो वर्तमान में इसरो के हेड एस सोमनाथ हैं। और आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। ध्यान देंगे, आंध्र प्रदेश की जाह्नवी डांगोती AATC की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके बाद भारतीय सेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। उसके बाद फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है।
उसके बाद जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उसके बाद एस्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्री हरिदीप सिंह पुरी। तो आपका श्री हरिदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तो आपका तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव 2022 मनाया गया है। अब तमिलनाडु में मनाया गया है तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन हैं। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है। उसके बाद तमिलनाडु ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन का स्थापना किया है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसेस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसेस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सत्यनारायण मुंदयूर। तो आपका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसेस 2022 पुरस्कार से सत्यनारायण मुंदयूर को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली है? हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुरेश N पटेल। तो आपका सुरेश N पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ ली है। यह पद आपका 1 वर्षों से खाली था। इनकी शपथ आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असम। तो आपका असम राज्य सरकार ने डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। अब असम ने लॉन्च किया है तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी आपका दिसपुर है। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? तो असम के राज्यपाल आपका जगदीश मुखी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं। ध्यान देंगे, असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। उसके बाद 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। उसके बाद असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। उसके बाद भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण पदक।
तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में यह प्रश्न दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो आपका ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। तो यह आपका आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।